सो बेटा हमने कंजर्वेटिव वर्क और उसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव वर्क को भी देखा और हमने देखा कि कंजर्वेटिव वर्क क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करवाता है। उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड वी हैव लर्न दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसके पूरे 10 टाइप्स हमने यहाँ पे कवर किए लास्ट लेक्चर के अंदर। अभी हम देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बेटा, जब भी हम पोटेंशियल ये स्प्रिंग को, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब जब भी हम स्प्रिंग को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे या फिर कॉम्प्रेस करेंगे, तो क्या होगा बेटा, वो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी। जब भी हम नॉर्मल पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करेंगे, देखो यहाँ पे स्प्रिंग है, इसकी जो एक्स है वो 0 है एट दिस पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन होगी। और जब हम इसको खींचेंगे यानी कि स्ट्रेच करेंगे तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और जब हम कॉम्प्रेस करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। मतलब जब एक्सपांड करेंगे, हम फोर्स राइट की साइड में लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, टुवर्ड्स राइट साइड डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एक्स। और फोर्स किधर, रिस्टोरिंग फोर्स किधर जनरेट होगी, लेफ्ट साइड में। ऑलरेडी हमने लॉज ऑफ मोशन में फोर्स को पढ़ा है। मतलब ये जो फोर्स होगी रिस्टोरिंग फोर्स, ये F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स होगी एंड फोर्स इक्वल हो जाएगी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फिर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। अब ये फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगा, और डायमेंशन आप निकाल सकते हो, उसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। अब बेटा ये फोर्स के थ्रू जो वर्क हो रहा है वो वर्क हम फाइंड करेंगे और वही क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो क्योंकि देखो वर्क, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेट करने पे हमको वर्क मिलेगा कि कॉमन निकला, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, तो एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ kx²/2। ये जो होगा हमारा वर्क होगा, बट दिस वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क। तो कंजर्वेटिव वर्क आया -1/2 kx²। याद रखना स्प्रिंग के अंदर जो कंजर्वेटिव वर्क होगा वो चाहे आप कॉम्प्रेस करो चाहे आप स्ट्रेच करो, दोनों ही केसेस के अंदर जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा। यानी कि एवरी टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ kx² होगी। अब बेटा यू नो दैट, यू नो क्लियरली कि ये जो u होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ kx इंटू एक्स, एंड दिस kx इज़ फोर्स। मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी जगह जाएगी इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, F इंटू एक्स, विच वी हैव रिटन हियर। तो F इंटू एक्स भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऑलराइट। एंड इफ़ वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट एज F/k, एक्स की जगह पे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स की जगह पे F इंटू F² डिवाइड बाई 2k पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एंड इफ द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच फ्रॉम x1 पोजिशन टू x2 पोजिशन, दैन द पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² माइनस x1², ऑलराइट। अब देखो बेटा रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन तो फिक्स समझना। वी नो दैट कि वर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, and for a small change dw is equals to minus du. We know that work is force into displacement, therefore जो हमको फोर्स मिलेगी वो मिलेगी माइनस du बाय dx। मीन्स बेटा फोर्स कब मिलेगी, व्हेन वी टेक डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज फोर्स, ठीक है। जैसे कि देखो अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारे पास फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट बेटा यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्स वाई और जेड तीनों के ऊपर डिपेंड करे। देखो तीनों के ऊपर यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया कि इफ़ फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन अगर आपको फोर्स निकालनी है तो यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई और जेड तीनों के ऊपर डिपेंड करती है, देन यू हैव टू फाइंड इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी वाई डायरेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी इन जेड डायरेक्शन। जैसे कि ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन, यू हैव टू फाइंड फोर्स। तो फोर्स के लिए आपको पहले फोर्स इन एक्स डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्स डायरेक्शन के लिए x के साथ पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे x भी है, y भी है, z भी, तीन वेरिएबल है। तो जब आप x के साथ डेरिवेटिव लोगे तो ध्यान रखना कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि du/dx जब आप करोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ u विथ रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट।
When you take derivative with y, you have to consider x and z as constant, and when you take derivative with z, you have to take x and y are constant. सिंपल है. तो ये रूल अप्लाई करना है. जैसे कि यहाँ पे देखो, यू आर टेकिंग डेरिवेटिव विथ x मीन्स योर वेरिएबल इज x and your constant is y z. alright, so you have to take डेरिवेटिव विथ x तीनों का. तो देखो बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x and y is constant, plus y and z both are constant and derivative of constant is 0. Here z square is constant and derivative of x is 1. Means force in x direction you have 2xy plus z square. And we have points. So points कौन कौन से बेटा, कि पॉइंट्स है 1, 1, 1 means it's the value of x, it's the value of y and it's the value of z. You have to put here 2 into 1 into 1 plus 1 square, that is 2 plus 1. Force in x direction is 3. Alright, then you have to find force in y direction. Force in y direction is also very simple. What you have to do, you have to take derivative with y, keeping y as variable and x and z are constant. So you can see here equation x square is constant and y is variable, तो y का डेरिवेटिव हो गया 1. y square as variable, तो y square का डेरिवेटिव 2y and z as constant, and here z and x both are constant, therefore derivative is 0. So you get x square plus 2yz, and you have to put this limit 1 1 1, then fy becomes also 1 square plus 2 into 1 into 1, it becomes 3. Fy is also 3. You have to find at now fz, and to find fz you have to take derivative with z, keeping z as variable and x and y are constant. So equation is here x square y, so it's constant, constant का डेरिवेटिव 0, दोनों टर्म constant हो गए. फिर y स्क्वायर इंटू z, तो y स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव z इज़ 1. z स्क्वायर इज़ वेरिएबल, तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2z एंड x इज़ कांस्टेंट. मीन्स यू गॉट द डेरिवेटिव एज y स्क्वायर इंटू प्लस 2z x. alright, and when you put the values you got 1 square plus 2z into x, तो z की जगह भी 1 रखेंगे, x की जगह this is 3. but remember that the derivative with minus sign, minus, so everywhere ये ब्रैकेट के पहले क्या आएगा माइनस, बिफोर दिस ब्रैकेट इट्स माइनस. मतलब ये आंसर ही क्या आएगी, पूरा के पूरा आंसर -3 होगा x डायरेक्शन में. ये भी क्या रहेगा -3. हियर ऑल्सो माइनस, क्योंकि डेरिवेटिव याद रखना बेटा माइनस साइन के साथ होगा. ऑलराइट, एंड देयरफॉर टोटल फोर्स क्या होगी, तो -3, क्योंकि अपने को पता है कि x डायरेक्शन लेना होगा, fxi प्लस fyj प्लस fzk. सो इट बिकम्स -3i -3j -3k. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेचर ऑफ फोर्सेस निकालना हो गया हमें. यहाँ तक क्लियर है, दोनों के बीच में रिलेशन समझ आया. अभी हम देखेंगे नेचर ऑफ फोर्सेस. तो फोर्सेस के 3 नेचर हो गए. एक तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी, दूसरा फोर्स रिपल्सिव होगी, या फिर फोर्स ज़ीरो होगी. अट्रैक्टिव फोर्सेस आर निगेटिव इन नेचर. जब मैं बताया अट्रैक्टिव फोर्सेस आर निगेटिव. अब फोर्स निगेटिव बेटा, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड स्लोप ऑफ यू एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव. मीन्स ऑन इंक्रीजिंग एक्स यू इंक्रीजेस. अब इन रिप्रेजेंट देखो बेटा, जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा वो फोर्स क्या होगी, निगेटिव होगी. यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आप देखोगे ये BC रीजन, BC ये BC वाला जो रीजन है, दिस रीजन हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, दिस रीजन हैव पॉजिटिव स्लोप. आप देखो यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो पॉइंट, ये क्या है यहाँ पे, ये यू गॉट द पॉजिटिव स्लोप. सो पॉजिटिव स्लोप हैज़ निगेटिव एनर्जी, क्योंकि du/dx पॉजिटिव होगा यहाँ पे,
डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब फोर्स क्या रहेगी, निगेटिव, बिकॉज फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, and if the force is negative then it is attractive in nature. In the same way repulsive forces क्या होगी, repulsive forces are positive in nature. अब फोर्स पॉजिटिव है बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, निगेटिव, उसका स्लोप भी क्या रहेगा, निगेटिव। स्लोप देखो यहाँ पे ये वाला स्लोप, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली लाइन है, दिस लाइन यू कैन सी दैट। अब ये वाला स्लोप अगर हम देखते हैं लाइन का, देखो मैं स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ये दिस स्लोप इज़ निगेटिव, और ये निगेटिव स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स पॉजिटिव है। देखो याद रखना बेटा कि पोटेंशियल के साथ निगेटिव है, अगर पोटेंशियल का स्लोप, पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप पॉजिटिव है तो वो फोर्स निगेटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप निगेटिव है तो वो फोर्स पॉजिटिव होगी, एंड पॉजिटिव फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। इन द सेम वे ज़ीरो फोर्सेस, तो ज़ीरो फोर्स कब होगी, जब फोर्स कितनी रहेगी, टोटली ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो होगा, यानी डेरिवेटिव भी क्या आएगा, ज़ीरो। लुक एट दिस पॉइंट, पॉइंट बी, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी, this point and this point, they all points have flat line, and flat line means constant zero slope, so the slope is zero, all right, u is constant, u constant रहेगी। these points of zero force is called position of equilibrium. I think you have understood the nature of forces. Attractive force are negative in nature, so force negative है बेटा तो change in potential energy पॉजिटिव होगी, डी यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। वहीं पर रिपल्सिव फोर्सेस आर पॉजिटिव इन नेचर, सो डेरिवेटिव जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का वो निगेटिव होगा, एंड ज़ीरो फोर्स, और जहाँ पे ज़ीरो फोर्स होती है दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम से हमको निकालना है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको कराऊंगा, सिंपल हो जाएगा। देखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस पर एक क्वेश्चन फिक्स होता है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जिस पॉइंट पे मिनिमम होगी दैट पॉइंट हैव स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो बॉल है, ये बॉल के अंदर आप देख रहे हो कि ये पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे बॉल है, ये बॉल के पास क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ऑलराइट। और यहाँ पे जो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगे बेटा, देखो ये अगर इस पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, इधर ऊपर गया, यहाँ चला गया है, यहाँ चला गया, तो ये वापस कहाँ आएगा, ये वापस इसकी मीन पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये वापस कहाँ आ रहा है, मीन पोजीशन पे, तो इसको कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो फोर्सेस हो गए दैट फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, दिस फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्लियर। अट्रैक्टिव फोर्सेस हैज नेगेटिव नेचर एंड फोर्सेस आर नेगेटिव, देयरफॉर दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, ऑलराइट। अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो बेटा पहले तो आप जब भी इक्वेशन गिवन होगी तो यू हैव टू टेक डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर देखो ये ऑलरेडी मिनिमम वाली पोजीशन है, इससे कम हो नहीं सकती, दिस इज द मिनिमम पोजीशन। सो डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का, कहाँ पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो पॉजिटिव होगा। तो सिंपल डायरेक्टली याद रखो 3 पॉइंट के अंदर कि पहला पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, सेकेंड पॉइंट फोर्स तो ऑलवेज ज़ीरो होगी तो उसको पॉइंट मत बना के लिखो, सेकेंड पॉइंट जो होगा कि डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, थर्ड पॉइंट जो होगा फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होगी, ऑलराइट। दीज 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, ये तो एवरी इक्विलिब्रियम के अंदर फोर्स जीरो होगी तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, तो इसका तो टेंशन ही मत लो। हाँ, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। अब यहाँ से देखो ये डिस्प्लेस होके इधर जाता है तो ये वापस पोजीशन पे आएगा क्या, नहीं, इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगी। तो नेचर ऑफ फोर्स जो होगा यहाँ पे कैसा होगा, रिपल्सिव, एंड नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव है मतलब फोर्स रहेगी पॉजिटिव, और जो डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव टाइप में आएगा, ऑलराइट। अभी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी
कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। ग्राफ से हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। दो ग्राफ हम कहोगे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा, दूसरा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा, और तीसरी होगी इक्वेशन। तीनों को अच्छे से देखेंगे, बट ध्यान 3 पॉइंट पे रखना। वो 3 पॉइंट देखो तभी आपको ग्राफ समझ में आएगा। सो देखो बेटा, डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, स्टेबल इक्विलिब्रियम, डबल डेरिवेटिव निगेटिव, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डबल डेरिवेटिव जीरो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। एनर्जी इज मिनिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी इज मैक्सिमम, अनस्टेबल, एंड इफ द एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब फ्लैट लाइन मिलेगी, सेम एनर्जी होगी हर एवरीवेयर, देन इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यू कैन सी हियर, इसकी पोटेंशियल, ये सबसे बॉटम में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये टॉप पे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और ये फ्लैट है, कहीं पर भी हर जगह एनर्जी सेम है, दैट इट इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ग्राफ से भी हम इसको इजीली कर सकते, आराम से हो जाएगा। ऑलराइट, देखो इनके ग्राफ पे क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, दो टाइप के ग्राफ देगा, एक होगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दूसरा होगा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो देख बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जब वो बॉटम पे होगा, सबसे नीचे होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगा, यू इज मिनिमम, एंड दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पर वो एकदम पीक पे जहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी यू कैन सी दैट, इधर आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इधर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, देयरफॉर इट इज अ पॉइंट ऑफ unstable equilibrium. Alright, and here you can see that potential energy is a flat line that is constant everywhere. So ये जो equilibrium होगा, ये कौन सा होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। इज दैट क्लियर? अब देख बेटा, तुझे पता है यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव टू निगेटिव जा रही है, देखो यहाँ पे कम हो गई फिर बढ़ी, तो पहले क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो निगेटिव थी इन दिस सेक्शन, ये लेफ्ट साइड का, तो यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है, और इधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो फोर्स क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। सो जब पॉइंट पॉजिटिव से निगेटिव, जब फोर्स किधर पॉजिटिव से निगेटिव जाते टाइम यहाँ पे कट करे, दिस पॉइंट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पॉजिटिव टू निगेटिव में जाएगा, देन इट इज निगेटिव, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे बेटा यहाँ पे आप देखो, इस क्वेश्चन के अंदर, इस सेक्शन में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब du/dx इज पॉजिटिव, मतलब फोर्स होगी निगेटिव, एंड इधर ये वाले सेक्शन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब फोर्स पॉजिटिव। और जब ग्राफ, फोर्स ग्राफ निगेटिव टू पॉजिटिव टाइम जाते टाइम, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट पॉइंट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, देखो दो ग्राफ को रीड करना सिखा रहा हूँ मैं। बॉटम में, एकदम बॉटम में, पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर बॉटम है तो वो स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे है, टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अनस्टेबल, कांस्टेंट जीरो। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा, अनस्टेबल, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हुए कट करेगा, स्टेबल। और अगर देखो फ्लैट लाइन है, एकदम जीरो वाली लाइन, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। आर यू गेट इट? ऑलराइट, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, आप कर पाओगे इजी वे में। देखो बेटा, अब अलग अलग पॉइंट, जैसा कि मैं ये वाला पॉइंट लिया, पॉइंट ए, बताओ पॉइंट ए कौन सा है, पॉइंट ऑफ न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल। सो ये बॉटम में पॉइंट है, बॉटम वाला पॉइंट क्या रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये टॉप वाला पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट बी अनस्टेबल। दिस पॉइंट सी ऑब्वियसली बॉटम में, इसके इधर जाओगे तो बढ़ेगा, इसके राइट में जाओगे तो बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, स्टेबल, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। एंड इफ वी कंसीडर दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ग्राफ देखकर आंसर निकाल सकते हो। ऐसे बेटा देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, एंड दिस पॉइंट इज डी। यू कैन सी हियर पॉजिटिव टू निगेटिव में जा रहे हो, तो पॉजिटिव टू निगेटिव स्टेबल वाली पोजीशन होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, अनस्टेबल वाली पोजीशन होगी, फिर पॉजिटिव टू निगेटिव साइड जा रहे हो, स्टेबल, और कहीं जा ही नहीं रहे हो, कांस्टेंट वाली लाइन मिल गई, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन दिस वे, बाय सीइंग ओनली द ग्राफ, वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बेटा तुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव क्या होगा, फोर्स होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी है इंक्लाइन लाइन, तो फोर्स आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, पढ़ा है हमने 1D, बट कैसी, निगेटिव में आएगी। सो देखो फोर्स इज निगेटिव, तो ये पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव स्लोप है,
तो फोर्स की आएगी निगेटिव फ्लैट लाइन, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल होगा, पता है ना। जैसे कि ये अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती, याद है डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन कैसी होती, हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकॉज वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन द सेम वे यहाँ पर भी होगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स इज निगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्लाइन लाइन की फ्लैट लाइन तो बनेगी, बट किधर बनेगी, ये पॉजिटिव वाले की निगेटिव बनेगी, निगेटिव स्लोप वाले की पॉजिटिव बन जाएगी। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, चलो एक ये तो ग्राफ, आपको तीनों ग्राफ समझ में आ गए, ग्राफ को अच्छे से कर लेना, ठीक है। अभी देखो बेटा, दूसरा ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से पूछता है। तो व्हेनेवर ही गिव यू द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसी के फॉर्म में देगा, तो आपने क्या करना है, तो दो चीज़ें, एक तो पोजीशन और दूसरा नेचर पूछेगा। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि फोर्स जीरो होगी, पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालो, डी यू बाय डी एक्स, फोर्स इज माइनस डी यू बाय डी एक्स, सो माइनस बाहर ही रखा मैं, 2 एक्स का स्क्वायर 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, हाँ, और माइनस 3 एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1, मतलब जो डी यू बाय डी एक्स होगा, क्या होगा, मैं डी यू बाय डी एक्स निकालता हूँ पहले। सो यहाँ पे डी यू बाय डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये फोर्स को बाद में कैलकुलेट कर देंगे, डी यू बाय डी एक्स अंदर वाली वैल्यू डी यू बाय डी एक्स की होगी 4x माइनस 3, दिस इज योर डी यू बाय डी एक्स। ऑलराइट, अब यू नो फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्स या फिर डी यू बाई डी एक्स कितना होगा, 0। सो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो 4x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/4 एंड x इक्वल्स टू 3/4 इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बट अपने को क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम भी फाइंड करना है। तो सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा डबल डेरिवेटिव से। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिसाइडेड फ्रॉम डबल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आया बेटा, डेरिवेटिव है डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3, एंड टू फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव टू टेक डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, यानी डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेटिव। तो 4 इज कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, मतलब ये आया 4। 4 इज अ पॉजिटिव नंबर and double derivative is positive, double derivative is positive when it is positive, when the nature of equilibrium is stable equilibrium. So by taking double derivative we can find out the nature of equilibrium. Alright, any doubt in this you can comment, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर कराऊंगा। बट एक बार पूरी थ्योरी अच्छे से लिखो तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। ऑलराइट, तब तक प्रिपेयर करो, जहाँ डाउट आ रहा वहाँ पे कमेंट करो या फिर मुझे पूछो, मैं बता दूंगा, ठीक है। बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा।